29 मई 2023 ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है क्योंकि इस दिन इसरो ने अपना GSLV F12 नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसके अंदर ही NVS-01 सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया था और ये एकदम सक्सेसफुल लॉन्च रहा, जिसे आप इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाइव देख सकते हैं। ये लॉन्च किया गया NVS सैटेलाइट हमारे नाविक पोजीशनिंग सिस्टम का एक पार्ट है, जिसकी कहानी कारगिल वार से रिलेटेड है, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसरो के इस सक्सेसफुल अचीवमेंट के बारे में। तो ये जो लॉन्च हुआ था ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से किया गया था, जिसकी लॉन्च एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल में हुई थी, जिसमें से फर्स्ट स्टेज में इंक्लूडेड थी सॉलिड प्रोपेलेंट S139 बूस्टर के साथ 4L40 जो कि बेस्ड थी अपॉन लिक्विड प्रोपेलेंट स्ट्रैप-ऑन्स। फिर जो सेकंड स्टेज थी उसमें लिक्विड प्रोपेलेंट थी जो कि बेस्ड थी ऑन UH-25 एंड N2O4 को यूज़ किया गया था एज अ फ्यूल, और इसे GL40 HTV भी कहा जाता है क्योंकि ये एक हाईली एडवांस्ड थ्रस्ट इंजन पे बेस्ड किया था। और सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में थर्ड स्टेज इंजन, जिसमें हमारी स्वदेशी क्रायो इंजन थी, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में प्योरली इंडिया में हुई थी। इस थर्ड स्टेज में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को यूज़ किया गया था एज अ फ्यूल, और यही हमारी फाइनल इंजन थी जिसने सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया और स्पेस हिस्ट्री में इंडिया का नाम रेड इंक से लिख दिया। इस इसरो के वीडियो में आप NVS सैटेलाइट को रॉकेट के बॉडी से अलग होते हुए देख रहे हैं, which makes the mission a successful launch। तो आइए हम बात कर लेते हैं हमारे नाविक सिस्टम के बारे में और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सो बेसिकली नाविक स्टैंड्स फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसे कि पहले इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS भी कहा जाता था। गूगल की GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के जैसे ही हमारी इंडिया की खुद की सिस्टम है ये नाविक, जो कि सिर्फ रीजनल बेसिस पे वर्क करती है, यानी कि ये हमारे इंडिया के रेडियस और उससे 1500 किलोमीटर्स आसपास के बॉर्डर ही कवर करती है। एट प्रेजेंट सिर्फ 4 ही देश ऐसी है जिनके पास अपनी खुद की पोजीशनिंग सिस्टम है, जिसमें से अमेरिका सबसे पहले जिसके पास है GPS, फिर आती है रशिया जिसके पास है ग्लोनस, फिर आती है यूरोपियन यूनियन जिसके पास है गैलीलियो, और उसके बाद चाइना जिसके पास है बेडो, और एक जापान भी है जिसके पास अपनी खुद की रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम है। तो अगर इंडिया ने इसे फुल्ली डेवलप कर लिया नाविक सिस्टम को, तो हमारे पास अपनी खुद की पोजीशनिंग सिस्टम हो जाएगी और हमें किसी भी फॉरेन टेरिटरी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो अगर आप भी मेरी तरह एक कॉमन मैन है और अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने खाला खालू फूफा फूफी के घर जाते वक्त आप रास्ता भटक गए और आपने गलती से GPS में अपना लोकेशन डाल के डायरेक्शन चेक किया होगा, तो आपको पता होगा कि जिस रास्ते आपको बस आधा घंटा लगना था उस रास्ते ये आपको 5-5.5 घंटे इजीली लगा देगी। ऐसा हर बार नहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मेरे साथ तो भाई ऐसा ही होता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, क्योंकि यार जो GPS की सिस्टम होती है उसमें जो वन वे है, वन वे मतलब वन वे, उसका वो GPS और कुछ समझता ही नहीं है। अगर तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारा जो तुमने लोकेशन डाला है जहाँ पर तुम्हें जाना है, वो अगर तुम्हारे बगल में भी होगा और अगर सामने वन वे होगी, वो वन वे से 20 किलोमीटर गुजरते हुए फिर जाके यू टर्न लेके तुम्हें वही अपने बगल में डायरेक्शन दिखाएगा। और जब हम गुम हो जाते हैं हमें सारे रास्ते भी एक ही लगने लगते हैं। तो 5 घंटे तो मैंने कम बोल दिए, कभी कभार उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन इस नाविक सिस्टम के साथ नहीं होगी, एटलीस्ट अभी के लिए तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है, ये जो GPS की सिस्टम है उससे भी बहुत तगड़ी है। जो अमेरिकन की, जो गूगल की GPS की एक्यूरेसी है वो है 20 मीटर, और जो हमारी नाविक की है वो है बस 5 मीटर की एक्यूरेसी। लेकिन नाविक के साथ इशू ये है कि इसकी अभी तक पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुई है, ये अभी तक डेवलपमेंट फेज़ में ही है अपनी, और ये हमारे लिए पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2-3 साल में ये फुल्ली फंक्शनल हो जाएगी, उसके बाद ये हमें और आपको यूज़ करने को मिल सकती है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं उस कारगिल के वार के टाइम की, जिसकी रहस्यमय कहानी इस नाविक सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। तो कारगिल के वार के टाइम हमारी सरजमीन की सुरक्षा करते हुए करीबन 500 से 550 हमारे इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए थे, जिनमें से एक को भी शहीद होने की ज़रूरत नहीं थी अगर उस दिन हमें GPS कोऑर्डिनेट्स अपने एनिमीज़ की मिल जाती तो। बट ऐसा नहीं हुआ, एंड इन दी एंड हमारे 500 से 550 जवान उस दिन शहीद हो गए।
बस अपनी सरजमीन की हिफाजत करते हुए। सो हुआ कुछ यूँ था कि जो गूगल की जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, उसके पास सभी के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, तो वो इजीली हमें बता सकते थे कि हमारे एनिमीज़ की कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो उस हिसाब से हम प्लान करके इस मिशन को इजीली अंजाम दे सकते थे। बट जब इंडिया ने हेल्प मांगी तो उन्होंने कहा कि ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है एंड हम कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट गई यूरोपियन एजेंसी के पास, बट वहाँ भी कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए जो कि इंडिया के साथ मिसमैच हो रही थी, डिसएग्रीमेंट हो गई थी। फिर लास्ट में हमारे पास बचती है वो रशिया। रशिया के साथ भी कुछ अनबन हुई, थोड़ी बहुत उन्होंने भी हेल्प की, बट लास्ट में दाल नहीं गली। फिर जाके एक कमी का एहसास हुआ और फिर इंडिया को ऐसा लगने लगा कि अगर आज हमारी भी खुद की एक कोई पोजीशनिंग सिस्टम होती तो आज हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। तो तभी जन्म हुआ था इस नाविक के कॉन्सेप्ट का, जिसके ऊपर तभी से इसरो से काम करना चालू कर दिया था। एंड आज हमारे पास करीबन 7 सैटेलाइट्स है जो कि पूरे नाविक सिस्टम को कंट्रोल करती है, जिसमें से 4 सैटेलाइट है जियो सिंक्रोनस और 3 सैटेलाइट्स है जियो स्टेशनरी। और जैसे ही हमारी स्कूटीज़ या फिर बाइक की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, हमारी फ़ोन्स भी एक एक जनरेशन एडवांस होती जा रही है, वैसे ही इन सैटेलाइट्स की भी जनरेशन बर जनरेशन एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट होती रहती है। तो जो फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट थी, उस सैटेलाइट में PSLV से हम लोग लॉन्च करते थे, लेकिन ये जो लॉन्च हुई है 23 मई को, इसमें जो NVS सैटेलाइट का लॉन्च हुआ है वो हमारी पहली सेकंड जनरेशन सैटेलाइट है। इस सेकंड जनरेशन सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया है GSLV के साथ। इस सेकंड जनरेशन सैटेलाइट में हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन के साथ साथ हमारी खुद की स्वदेशी इंडियन एटॉमिक क्लॉक का भी यूज़ किया गया है। और पिछले जो जनरेशन सैटेलाइट थे उसके एडिशन में इस बार हमने एक L1 सिग्नल बैंड का भी एडिशन किया है। ये एटॉमिक क्लॉक बेसिकली हमारी जो पोजीशनिंग की टाइम इंटरवल है उसको कंपेयर करके हमें सिग्नल्स भेजता है, जिससे हम टाइम और पोजीशन इन दोनों की इंटरप्रिटेशन से एक्चुअल पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाल ही में न्यूज़ आई थी कि ये Xiaomi और Redmi जैसे फ़ोन्स जो है वो जो है नाविक चिप्स अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि आप जीपीएस के साथ साथ हमारे जो नाविक है उनकी भी एप्लीकेशंस यूज़ कर पाएंगे। बट जैसा कि मैंने पहले कहा, ये अभी भी फुल्ली फंक्शनल नहीं है, जिसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बट वी होप कि ये जीपीएस की एक ऑल्टरनेटिव हो सकती है इन द फ्यूचर। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड लाइक किए बगैर जाना है तो चले जाना यार, नहीं करना है लाइक तो मत करना, बट अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना।